क्या आपको पता है कि टाइटैनिक सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से नहीं डूबा था? असली वजह उसकी अपनी ही कई गलतियां और कमियां थीं। सबसे पहली गलती थी जहाज की तेज रफ्तार। जिस रात हादसा हुआ था उस रात आसपास के कई जहाजों ने Yes, we'll proceed. आइसबर्ग की चेतावनी Iceberg, भेजी forward थी, ahead! लेकिन टाइटैनिक फिर भी अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा था। स्पीड ज्यादा होने की वजह से आइसबर्ग को देखते ही जहाज को मोड़ना मुश्किल हो गया। दूसरी बड़ी गलती थी लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक में जितने यात्री थे उनके हिसाब से लाइफ बोट बहुत कम थे। ये सोचा गया कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, इसीलिए ज्यादा लाइफ बोट रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यही सोच बाद में सबसे घातक साबित हुई। तीसरी वजह थी उसके वाटर थिक कंपार्टमेंट का डिजाइन। ये कंपार्टमेंट लीक तो रोकते थे, लेकिन ऊपर तक पूरी तरह बंद नहीं थे। जब आइसबर्ग से टक्कर लगी तो पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जाता गया और जहाज आगे की तरफ झुकने लगा। इससे टाइटैनिक को संभालने का समय बहुत कम मिला। चौथी गलती थी मटेरियल की कमजोरी। ठंडे अंटार्कटिका पानी में उस समय इस्तेमाल हुआ स्टील ब्राइटल हो जाता था। आइसबर्ग से टकराते ही प्लेट्स जल्दी फट गए और नुकसान बढ़ गया। और आखिरी में ओवर कॉन्फिडेंस। टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप कहा जाता था और इसी भरोसे से सुरक्षा नियमों को हल्के में लिया गया, ना स्पीड कम की गई। इन सारी गलतियों के साथ जब आइसबर्ग मिला, हादसा होना तय था। टाइटैनिक को डूबने ने दुनिया को एक बड़ी सीख दी कि कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सेफ्टी और सावधानी को नजरअंदाज किया जाए तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं।